भगवान नीचे लग गए तो मंथन शुरू हुआ, और शुरू हुआ अमृत के लिए, लेकिन निकला पहले क्या? विष। ये सूत्र है, समझने के लिए सूत्र है ये। विष माने होता है कुछ विषम परिस्थितियां, कुछ प्रतिकूलताएं। विष माने पॉइजन नहीं होता है। आप किसी भी काम की शुरुआत करो तो शुरुआत में कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, कुछ मुश्किलें आती हैं, किसी भी काम में आती हैं। कथावाच की शुरू करो तो शुरू में आपको बहुत मुश्किलें सहनी पड़ेंगी। पंडिताई शुरू करो, पंडिताई अभी पूछो इन आचार्यों से, जब शुरुआत की होंगे तो कितना मुश्किल भरा रहा होगा सफर हो। वो तो धीरे 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 आगे बढ़ती है कहानी। शुरू में तो जहर ही आता है, बड़ी निंदाएं होती हैं, बड़े व्यंग चलते हैं, बड़े बड़े प्रहार होते हैं, परिवार वाले टांग खींचते हैं पहले। अरे कहाँ यार, अच्छी वाली नौकरी कर रहे थे, पंडित बनने जा रहे हो, गणा नाम तो गणपति गुंगवा में है, नौकरी करते बड़े ना पंडित जी। शुरू में ये सब झेलना पड़े, यही तो जहर है। और जहर क्या होता है? यही जहर है। दुकान खोलो आप तो शुरू में मुनाफा नहीं होता है, कुछ दिन नुकसान में जाओगे आप, साल 1.5 साल। और नुकसान क्या है? वही जहर है, वही जहर। मुश्किल दौर जब होता है किसी भी काम में, शुरुआत का मुश्किल दौर, वही विष होता है। और जब विष निकले, कोई मुश्किल आए, कोई प्रतिकूल घटनाएं घटे, तो उस समय जानते हो क्या करना चाहिए? जब जहर निकला ना तो सबने शंकर जी का आवाहन किया, और शंकर जी को सब बुलाए, बाबा ये विष तो आप ही पी पाओगे, इसको आप ही हजम कर सकते हो। अब शंकर जी को सब लोग बुलाने लगे, देवता लोग, ठाक बाबा जल्दी आओ, नहीं तो ये सब जल जाएंगे, सब देवता दैत्य, बड़ा भयंकर विष निकला हुआ है। तो शंकर जी का आवाहन देवताओं ने किया, जरा आप भी कर लो, सब लोग गाओ। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ, आए शरण तिहारी प्रभु तार तार तू, आए शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ, आए शरण तिहारी प्रभु तार तार तू, आए शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। भक्तों को कभी शिव ने निराश ना किया, भक्तों को कभी शिव ने निराश ना किया, मांगा जिसे चाहा वही वरदान दे दिया, मांगा जिसे चाहा वही वरदान दे दिया। बड़ा है तेरा दायरा, बड़ा दातार तू, बड़ा है तेरा दायरा, बड़ा दातार तू, आए शरण तिहारी प्रभु तार तार तू, आए शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आए शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। सभी ने महादेव का आवाहन किया, और शंकर जी पधारे और अंजलि में लेके सारा जहर वो बाबा पी गए। जहर की समस्या खत्म हो गई। ये शंकर जी ही जहर पी सकते हैं, इसका मतलब क्या है? अब केवल कहानी सुनोगे तो शंकर जी बुलाए गए, फिर आए तो जहर पी लिए, नीलकंठ हो गए, फलाना फलाना, ये सब बातें। शंकर माने होता है विश्वास। शंकर जी जो हैं, ये महादेव जी बाबा जी तो हैं हैं, लेकिन शिव जी का जो आध्यात्मिक अर्थ है वो विश्वास है। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थमीश्वरम। भवानी श्रद्धा है और शंकर जी विश्वास है। और जब प्रतिकूलताओं का, कोई मुश्किलों का दौर चल रहा हो, उस समय एकमात्र देवता है जो आपकी सहायता कर सकता है, वो है विश्वास। विश्वास का दामन छोड़ दोगे अगर, तो आपको मुश्किल दौर जो आएगा वो आपको सुसाइड करने पर बाध्य कर देगा। विश्वास से लगे रहो, विश्वास का दामन पकड़े रहो, तो विश्वास रूपी महादेव आपके जीवन का जो प्रतिकूल दौर है, जो मुश्किलों भरा जो समय है, उसको पी जाता है। प्रहलाद जी के ऊपर कितनी मुश्किल आई थी मालूम है आपको? कितनी मुश्किलात से दौर गुजर रहा था वो, लेकिन उसने विश्वास का दामन कभी छोड़ा नहीं। शिव जी का दामन कभी नहीं छोड़ा, और शिव जी उसका सब विष पीते रहे, सब विष पीते रहे। आखिरकार उसको अमृत की प्राप्ति हो गई लास्ट में। तो शंकर जी आए थे और शंकर जी पिए थे, ये बातें हैं। सच्चाई ये है कि शंकर माने विश्वास, और प्रतिकूलताओं को, मुश्किलों को हम विश्वास से ही पार कर सकते हैं। विश्वास का दामन बिल्कुल डट के पकड़े रहो कि हमारे साथ है रघुनाथ, तो हमें किस बात की चिंता। भजन है ना वो,
हमारे साथ। श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की, न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की। रहे हर श्वास, रहे हर श्वास, रहे हर श्वास पे भगवान के प्रिय नाम की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारी इस बात की चिंता, हाँ किस बात की चिंता। विश्वास का दामन न छूटे, फिर तो ये सब गुजर जाता है, सब पास हो जाता है। तो हम शंकर जी आए, वो सब जहर पी गए और फिर मंथन आगे चला। फिर रत्नों की बरसात शुरू हुई और 14 रत्न निकले लगभग। उसमें कौस्तुभ मणि, चंद्रमा, ब्रह्मा, मेनका, अप्सराएं, परजात नाम का वृक्ष, कामधेनु गाय, उच्च श्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, क्या क्या नहीं, बहुत आइटम निकले। लेकिन देवता कहीं ललचाए नहीं, वो जो दे दें देत कि ले लो तुम, वही ले लें, बस मांगे कुछ नहीं। फिर मंथन आगे चला तो कमल के फूल अब बैठी लक्ष्मी जी बाहर आई। अब लक्ष्मी जी आई तो अब उनको तो सब पाना चाहेंगे, लक्ष्मी को कौन नहीं पाना चाहता। लक्ष्मी जो निकली तो सब मारा पीटी शुरू हो गई। देवता कहे हम लेंगे, दैत्य कहे हम लेंगे। लक्ष्मी ऐसी मुसीबतें है कि जहां निकल पड़ती है वो वही मारा मारी शुरू हो जाती है। ऐसी मुसीबत कम लक्ष्मी है, जहां जहां लक्ष्मी प्रकट हुई वहीं मार शुरू हो जाते। आजकल जो परिवारों में मार चल रही है, परिवारों में मार का मूल ढूंढो कहां पर है, वो मूल सब पैसा है खाली बस। अरे घर छोड़ो, मंदिरों में मार चल रही है आजकल, आश्रमों में। अब शायद कोई महंत अपनी मौत मरता हो तो मरता हो, एक आधा परसेंट कोई महंत, कोई गुरु जी अपनी मौत भले मरते हो तो मरते हो। नहीं चलवे ठोकता उनको है, चलवा ठोक देता है गुरु जी को। खबर पढ़ते हो, चले ने गुरु का कत्ल कर दिया, हम महंत बन लिया। ये गुरु क्यों मर रहे हैं? मंदिरों में मुकदमा चल रहे हैं, केस चल रहे हैं, 50 फाइल दौड़ रही मंदिरों के। सब क्यों दौड़ रही? ये संघर्ष का कारण क्या है? पहले मठों मंदिरों में खाली भजन होता था, साधना होती थी, मोटी रोटी रोटी मिलती थी, दाल रोटी खाओ, प्रभु गुण गाओ, ये पहले वहां होता था। अब वहां माल इकट्ठा हो रहा है, अरबों रुपया रखा है भरा हुआ कमरों में, इसीलिए एक गोली चल रही मंदिरों में आजकल। ये लक्ष्मी जहां निकल पड़ेगी, चाहे वो मठ हो, चाहे मंदिर हो, चाहे आश्रम हो, वहीं कत्ल करा देगी, वहीं मारपीट करा देगी। ये कारण है लड़ाई का, ये लक्ष्मी। अब तो लक्ष्मी जी निकली तो साहब जुट गए, हम लेंगे हम लेंगे। तो समुद्र का देवता प्रकट हुआ, कहा हम हमसे नहीं बनेगा काम, ये तो माला पहनाएगी, चुनेगी अपना वर, ये जिसको पहनाएगी वही ले जाएगा। अब जानते क्या हुआ? लक्ष्मी जी को माला दिया गया और कहा भाई चुनो अपना जिसका पसंद आए। तो लक्ष्मी जी ने नारायण को माला पहना दी। सब हम करते रह गए, खाली हम लेंगे हम लेंगे। वो नारायण को माला पहनाई चली गई। इसका मतलब क्या है? इस कथा का मैसेज ये है कि लक्ष्मी नारायण की है, नारायण की ही है, और नारायण की ही है, वो किसी की हो नहीं सकती। हम झूठे हम कर रहे हैं, झूठे हम आई एम करोड़पति, आई एम। मैं भी दुबे जी से कह रहा था दोपहर में कि लक्ष्मी का नाम होता है दौलत, दौलत, और दौलत का अर्थ दो लत, दो लत। एक लात मारती है आगे से, आगे से मारेगी तो आदमी तन जाएगा। आई एम करोड़पति, आई एम अरबपति। लेकिन एक लात और मारती है पीछे से, तो आदमी गिरता है मुंह के बल रोड पर। अब कहता आई एम रोडपति। रोडपति, एक से एक करोड़पति, एक के लात में रोडपति हो जाते हैं, एक के लात में उसके। लक्ष्मी नहीं, दो लत, दो लत। आई एम करोड़पति, आई एम रोडपति। नाम सुनाओ मैं आपको। अभी चंद रोज पहले अरब खरबपति थे कई लोग, अरब खरबपति, लेकिन एक लात और मार दिया उसने पीछे से। नाम गिनो, विजय माल्या, नाम सुने? कहां पड़े हैं आजकल? करोड़पति नहीं था वो, अरबपति में खरबपति था, जिसके 500 जहाज चलते हो, एरोप्लेन, जिसकी बड़ी बड़ी दारू की फैक्ट्रियां हो, अरबों खरबों का टर्नओवर हो। पता है कहां आज है, कहां है वो?
भागा भागा घूम रहा है जान बचाता हुआ। कितने नाम मैं आपको गिनाऊं, सब रोज न्यूज पढ़ते हो, रोज न्यूज पढ़ रहे हो। वो कल करोड़पति थे, आज रोड पर घूम रहे हैं और भीख मांग रहे हैं, अपने जान की भिक्षा मांग रहे हैं। ये किसी की है वे नहीं, खाली भ्रम इंसान पाले बैठा है कि जानते हो मेरे पास कितना है, एक लात नहीं झेल पाओगे उसकी, रोड पे आ जाओगे एक लात में ही। सो नारायण की है और नारायण की ही है, वो किसी की हो नहीं सकती, किसी की नहीं हो सकती नारायण जी के अलावा। लोग खाली हम कर रहे हैं। सो लक्ष्मी नारायण को ब्याह दी गई, लेके चले गए। अब मंथन आगे चला, लक्ष्मी पर भी रुका नहीं मंथन, आगे चला, उससे आगे चला। लक्ष्मी जी के बाद निकली वारुणी। वारुणी माने वाइन, WINE। और निकली जब वाइन की बोतलें, वो विस्की अंगूरी, इसे पीना बहुत जरूरी। तो उस दारू की बोतलों को जब निकली वो धाराएं, तो सब दैत्य पी गए उसको। देवता उसको टच नहीं किया, दैत्य ही सब पी गए घट घट। दारू वारू दैत्य ही पीते हैं, देवता कहाँ पीते हैं? दैत्य ही पीते हैं। दारू वारू पीता हो सुबह शाम, जानना वो उसी पार्टी का आदमी है, दैत्य पार्टी का। देवता उसको छू नहीं सकते, दैत्य ही उसको डकारते हैं। तो पिए मिले और टुन मिले, जानना ये उसी इसका ID प्रूफ वहीं का है, उसी खानदान का आदमी है, दैत्य खानदान का। दारू निकली, सब दैत्य पी गए उसको। अब दारू के बाद निकले भगवान धन्वंतरी। भगवान विष्णु के अवतार हैं धन्वंतरी वैद्य। और वो एक घड़ा लेके बाहर आए, उसमें अमृत था। और अमृत जो निकला समुद्र के अंदर से लेके बाहर आए वो, तो दैत्य लोग बड़े प्रबल थे, वो सब झपट के उसको छीन लिए अमृत को। अमृत निकला, अब जो खबर गूंजी कि अमृत निकला, दैत्य झपट्टा मारे छीन ले गए। अब बेचारे देवता सब घबराए कि बड़ा मुश्किल निकला भाई, तो ले गए बड़े भैया, अब हम का पिए। तो भगवान को सब पुकारे, भगवान तुरंत एक अवतार लिए हैं। उस अवतार का नाम लिखा है मोहिनी, मोहिनी अवतार। ठाकुर जी एक सुंदर स्त्री के रूप में आए, दिव्य श्रृंगार करके आए, मुस्काते हुए, और दैत्यों की ओर बढ़े। अभी अमृत का खाली कलश छीन पाए, पी नहीं पाए थे वे लोग, झपट लाए थे खाली, बस पीने की कोशिश में थे, तब तक भगवान पहुंच गए। और इतना बढ़िया रूप ठाकुर जी का है, इतनी बढ़िया मुस्कान बिखेर रहे हैं। ये फूलों की रानी, और जब भगवान ही बन के आए फूलों की रानी, तो क्या कहना। और ऊपर से मुस्कुरा रहे हैं, तो फिर तेरा मुस्कुराना फूलों की रानी, बहारों की मलिका, तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। फूलों की रानी, बहारों की मलिका, तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। दिल होश में है, हम होश में है, नजर का मिलाना गजब हो गया। फूलों की रानी, बहारों की मलिका, तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। भगवान मोहिनी बन के आए और दैत्यों की ओर मुस्कुरा के बढ़े। उनकी मुस्कान में देख के सब दैत्य मोहित हो गए, मोहित होके सब घेर लिए मोहिनी भगवान को। और बारी बारी सब, देवी जी व्हाट इज योर नेम, देवी जी आर यू मैरिड और अनमैरिड। जिसके हाथ में घड़ा था वो तो बढ़ा देते हो, वो कहा मैडम ये तुम सब ले लो, ये लेकिन मेरे घर चलो, मुझसे शादी करो। तो भगवान तो यही सी ताक में आए थे, घड़ा बढ़ाएं कि अभी हम पहले इसको झपट लें। जो घड़ा आगे किया, मैडम तुम सब ले लो इसको, मेरे घर चलो। भगवान ने झपट के पहले उसको काबू कर लिया अपने घड़े को, और फिर कहा ऐसा करो, ये शादी वादी की बात बाद में करेंगे हम लोग, पहले तुम लोग बैठो, मैं अपने हाथ से बांट के पिलाऊं सबको, अपने हाथ से बांटो। दैत्य ने कहा आप बांटोगी? कहा हम बांटेंगे। कहा अरे आपके हाथ से तो एक बूंद मिल जाए वही काफी है, हम लोग बिल्कुल शांति से पियेंगे। इतना इंप्रेस्ड हो गए थे भगवान से सब वो। अब जो जो भगवान कह रहे हैं वही सब कर रहे हैं। भगवान ने 2 लाइन लगवा दिया, एक देवताओं की एक दैत्यों की। और फिर पहले दैत्यों के पास भगवान आए, देवताओं के यार पहले नहीं गए, उनको चिंता थी ये सब विरोध करेंगे भी। तो पहले दैत्यों के पास आए घड़ा लेकर के, और कहा सुनो इसमें जो ऊपर ऊपर का अमृत है ना, ऊपर ऊपर का, ये सब पानी पानी कैसा है, सारी क्रीम नीचे बैठी हुई है, सारा जो तत्व है नीचे बैठा है। तो हम चूंकि आपको प्यार करती हैं, तो अगर आप कहो बुरा मत मानो, तो जो ऊपर का हिस्सा है पानी वाला है,
ये पहले देवताओं को हम बांटते, पतला पतला उनको पिलाते, और नीचे की क्रीम आपको पिलाएंगे बढ़िया। दैत्यों ने कहा वाह भाई, मैडम कितना प्यार करती हैं, पानी वाला देवताओं को और क्रीम वाला अपने को, जाओ पिलाओ पिलाओ। अब भगवान की तरकीब काम, वो तरकीब थी उनके खाली विरोध से बचने के लिए, दैत्य विरोध करेंगे। भगवान ने तरकीब चलाई, दैत्य फंस गए तरकीब में, और कहा जाओ पिला दो, हमें कोई दिक्कत नहीं। अब भगवान आ गए देवताओं की लाइन में, 1 बाई 1 पूरा घड़ा देवताओं को पिला दिया, वो खाली घड़ा दैत्यों के आगे पटका, ले चाटो। अब दैत्य सब विरोध में खड़े हो गए। नारायण अब पहचान भी गए इसी बीच में वो कि ये साड़ी बांध के आए हैं तो भगवान है, लपेट के साड़ी खाली आए हैं, बाकी नारायण है। फिर दैत्य विरोध में खड़े हो गए, तुमको शर्म नहीं आ रही विष्णु जी, तुम साड़ी लपेट के आ गए, तुमने तो धोखा दिया, सारा हमने देवताओं को पिला दिया, तुम्हारी खैर नहीं है। और सब ने हथियार निकाल लिए अपने अपने, और देवता उधर अमृत पी के सब फिट थे, अमर हो चुके थे, वो भी निकाले अपने अपने हथियार, और फिर महासंग्राम शुरू हुआ, देवासुर संग्राम। अब जो कि देवता अमृत पिए थे सब अमर हो चुके थे, दैत्य भले बलवान लेकिन मरने वाले हैं, वो अमर हैं। सारे दैत्यों का वध हो गया, 1 to all, सब मारे गए दैत्य उस युद्ध में। बलि भी मारा गया, दैत्यराज बलि, सब लाशें बिछ गई दैत्यों की, और देवताओं का स्वर्ग पर पुनः कब्जा हो गया। इंद्र अपनी कुर्सी पहुंच गया फिर से। ये सूत्र है, खाली कथा नहीं है, सूत्र ये है, भजन करोगे, भक्ति का अमृत पियोगे तो आपके जो दैत्य हैं सब मारे जाएंगे, और आपके देवताओं का फिर से राज्य हो जाएगा। देवता माने अच्छाइयाँ, और दैत्य माने बुराइयाँ, और अमृत माने भजन। जो भजन करता है उसकी अच्छाइयाँ जीत जाती हैं, उसकी बुराइयाँ सब समाप्त हो जाती हैं। इसलिए संतों ने कहा भजन करो, जो भजन करता है उसकी बुराई सब मर जाती। अच्छा देखो, जिस संसार में आप रहते हो उसी में साधु महात्मा भी रहते हैं, संत लोग भी रहते हैं। अपने से साधुओं को टैली करो आप, इसको खाली प्रसंग को ध्यान देकर सुनो। अपने से महात्माओं को आप टैली करो 1 मिनट के लिए, तो जिस दुनिया में आप हो उसी में संत हैं। जो रोटी आप खाते हो वही साधु भी खाते हैं, जो भात दाल आप खाते हो वही भात दाल साधु भी खाते हैं, जो कपड़ा आप पहनते हो वही हम लोग भी पहनते हैं। लेकिन अगर आपको और हमको टैली किया जाए तो आपकी तुलना में हमारे में बुराई कम मिलेंगे साधु महात्माओं में। ऐसा नहीं कि नहीं है बुराई, है, लेकिन परसेंटेज में एक सामान्य व्यक्ति से अधिक बुराई, एक सामान्य व्यक्ति में ज्यादा बुराई होती, एक साधु में कम बुराई होती। क्यों? उसके दैत्य क्यों हारे हुए? ये साधु भजन करता रहता है, भजन अमृत है, और जो भजन का अमृत पीता रहेगा उसकी बुराइयां सब खत्म होती जाएंगी, और उसके देवताओं का राज्य कायम होता जाएगा। ये खाली महात्माओं पर लागू नहीं होता। आप भजन करो, भजन का अमृत पियो, देखो एक एक करके आपके दैत्य सब मरेंगे, आप बुराई पर विजय पा जाओगे, आपकी अच्छाई जीत जाएगी।